अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी मलाई बोटी। ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत आसान है। अफ़गानी मलाई बोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसके पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। ये पीसेस ना ही बहुत बड़े हैं और ना ही छोटे हैं। आप चाहें तो थाई को भी डीबोन करके वो पीसेस ले सकते हैं। इसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा और इसके बाद जो नॉर्मल टीस्पून होता है उसी से मैंने तमाम मसाले शामिल किए हैं। तो सबसे पहले मैं कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका कलर जो है वो वाइट नज़र आना चाहिए देखने में, इसलिए हमने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। और साथ ही आधा टीस्पून के करीब मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर काली मिर्चों को क्रश करके वो शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आप इसे कूट लें और 1 टीस्पून के करीब आप ये शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है तो आप वो भी यहाँ पर आधा टीस्पून शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर। और इसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। ये भी मैंने 1 टीस्पून भरकर शामिल किया है। अब आप थिक योगर्ट ले लें, दही जो पानी जिसमें से निकला हुआ होता है वो वाला योगर्ट आपको लेना है और 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही आप कोई सी भी क्रीम ले लें, टेट्रा पैक की क्रीम या हैवी क्रीम जो भी आपके पास हो, और उसके 2 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दें दही के साथ ही। ये मैं 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा आप मेल्टेड बटर लेकर उसके भी 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करें क्योंकि मेल्टेड बटर जो है वो शामिल करने से इसमें ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। इसके बाद इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद अब हम स्क्यूवर्स में, मेरे पास यहाँ पर वुडन स्क्यूवर्स हैं, इनके अंदर इन्हें लगा लेंगे चिकन के पीसेस को। अगर आपके पास ये स्क्यूवर्स ना हो तो आप इन्हें डायरेक्टली पैन में फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से मैं 4 से 5 पीसेस एक स्क्यूवर में लगा रही हूँ और तमाम पीसेस इस तरह से लगा लूँगी और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है, ये नॉन स्टिक है। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और मैं स्क्यूवर्स इसके अंदर रखकर इन्हें पकाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने ग्रिल पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया है मीडियम हीट पर, और इसके बाद मैं मीडियम टू लो हीट पर ही ये स्क्यूवर्स जो है पकाऊंगी क्योंकि हमें इसे हर साइड से पकाना है और अगर आंच तेज़ होगी तो ये जल सकती हैं या इनका मसाला जो नीचे है वो जल जाएगा। तो इसलिए हम इन्हें हर साइड से पकाएंगे टर्न करके। तो आंच हमें मीडियम टू लो ही रखनी है। और जो मसाला मैरिनेशन में नीचे बच गया था आप वो भी इसके ऊपर शामिल कर दें। हर साइड से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब बाकी की स्क्यूवर्स भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और मैं इन्हें हर साइड से टर्न करती जा रही हूँ और जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता मैं इसे पकाती रहूँगी। इस तरह से इसका मसाला भी नहीं जलेगा और ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी हर साइड से, और इस तरह से बहुत ही जूसी और मज़ेदार अफ़गानी मलाई बोटी तैयार हो जाएंगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस रेसिपी को शेयर भी करें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।